सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार। मैं अपना चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ मैं पुनः हाजिर हूं। आज का टॉपिक में मैं आपको एक नया जानकारी देने जा रहा हूं। आज मैं आपको मनरेगा में जियो टैग के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि मनरेगा में आपने कितना जियो टैग कर लिया है और कितना जियो टैग करना बाकी है। तो हम जियो टैग कैसे देखें कि कौन कौन सा योजना का जियो टैग करना बाकी है। इस वीडियो को देखने के लिए आप आइए हमारे साथ। सबसे पहले हम गूगल में आ जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं narega.nic.in। टाइप करने के पश्चात यह नरेगा का साइट इस तरह से ओपन हो जाता है। यह कोरोना का काल है, इससे बचाव करना हर हाल है, हम उसको कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर सारा इंटरफेस आपको दिखाई देता है। यह जो इंटरफेस आप देख रहे हैं यह नया इंटरफेस है। आप पुराना इंटरफेस से भी खोल सकते हैं। तो नया इंटरफेस में हम रिपोर्ट फॉर MIS पर आकर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर इस तरह से कैप्चा मांगता है। हम कैप्चा को सही रूप से भरने के बाद आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आप जिस राज्य का देखना चाहते हैं आप उस राज्य में आकर राज्य को सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के पश्चात आपके साथ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। दाहिना तरफ आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे एक्सपेंड ऑल लिखा है। इस पर यदि हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाता है और पुनः क्लिक करेंगे तो फिर सभी का आ जाता है। सभी का आ जाता है। आपको जैसा मर्जी हो, जो मर्जी हो आप उस तरह से देख सकते हैं। और आप सर्च में आकर यहाँ पे आप टाइप करें जियो। यदि आप टाइप करेंगे जियो या 24 नंबर में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर 10वां नंबर 24 का 10वां नंबर जियो मनरेगा फेज 2 फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट पे चल आते हैं। 10वां नंबर आने के बाद क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शो करता है लेफ्ट साइड में। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट के बाद चल आते हैं ब्लॉक में। ब्लॉक पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम फिर चल आते हैं पंचायत में। पंचायत में आ जाने के पश्चात इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देता है। उसके पश्चात यहाँ पर आ जाने के पश्चात आपका जो पंचायत हो उस पंचायत में आपको चला आना है। तो आपको हम यहाँ पे एक पंचायत को सिलेक्शन करके हाईलाइट करके दिखा रहे हैं इसमें कौन कौन सा रिपोर्ट है। सबसे पहला जो रिपोर्ट है इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्क है। टोटल नंबर ऑफ वर्क है। उसके बाद इसमें बता रहा है नंबर शेयर बट नॉट जियो टैग, यानी आपने कितना जियो टैग नहीं किया है। उसके बाद बता रहा है नंबर ऑफ वर्क जियो टैग, आपने कितना जियो टैग किया है। उसके बाद बताता है टोटल शेयर, अर्थात आपने जितना योजना का एंट्री किया था GRS लॉगिन में उसके पश्चात आपने उस वर्कआउट को खोलकर TS कराकर ES कराकर मुखिया से अपने प्रधान से स्वीकृत करा लेते हैं। वो योजना का डाटा आपके पास चल आता है और वह टोटल नंबर ऑफ वर्क में आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ वर्क में जितना भी योजना होगा सारा योजना चलाता है। उसके बाद आपने जितना जियो टैग किया है उसका रिपोर्ट रहता है। उसके पश्चात आपने कितना जियो टैग नहीं किया है उसका रिपोर्ट है। उसके बाद टोटल शेयर पर हम चलाते हैं और यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देख लेंगे। तो इसमें है कि टोटल योजना जो है आपने वर्कआउट खोलकर जिसको प्रशासन ने स्वीकृति करवाया वह 39 है,
जिसका जियो टैग हो चुका है वह 16 है और 23 शेष है जिसका जियो टैग नहीं हुआ है। तो हम सेट पे चलाते हैं और संपूर्ण 39 योजना, जितना आपका योजना था यहाँ पर संपूर्ण योजना जिसका आपने प्रशासनिक स्वीकृति करा लिया है वह चल आता है। यदि यहाँ पे आप देख रहे हैं वाई का मतलब है आपने जियो टैग किया है, सी का मतलब जियो टैग शेयर हो चुका है लेकिन आपने जियो टैग नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी वाई लिखा है इसका मतलब है कि ये सारे योजना का जियो टैग आप कर लिए हैं। लेकिन आपको हम नीचे तरफ दिखा रहे हैं, यहाँ पे सी लिखा है, इसका मतलब आपने ये सब योजना का जियो टैग नहीं किया है। यह योजना प्रशासनिक स्वीकृति होने के बाद जियो टैग करने के लिए आपके लॉगिन में, जीआरएस के लॉगिन में ये सब सारी योजना दिख रहा है, लेकिन किन्हीं कारण आपने ये सब योजना का जियो टैग नहीं किया है। यदि आप चाहें तो इस योजना का जियो टैग आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्टेज 2 का। स्टेज 2 में ऑनगोइंग योजना का जो जियो टैग है, डुरुइंग का जियो टैग है, आज उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना है, कितना योजना का आपने जियो टैग किया है, कितना का जियो टैग नहीं किया है। तो हम इसको आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे टोटल योजना जो है वह 16 दिखा रहा है, जबकि एक योजना का जियो टैग किया जा चुका है, 9 योजना का जो है जियो टैग नहीं किया गया है, 7 योजना जो है वह पेंडिंग है। अर्थात जैसा कि हम जानते हैं मनरेगा योजना में जियो टैग करने के लिए 30% से लेकर 60% तक खर्च होने के पश्चात वह जियो टैग में चला आता है। उसके बाद हम उस योजना का जियो टैग करते हैं। किन्हीं कारणवश उस योजना का जियो टैग भुवन का सर्वर में रहता है, पेंडिंग रहता है, वह जीआरएस के लॉगिन में नहीं आता है। लेकिन आप अधिकतम 30 से 60% तक प्राकृतिक राशि का यदि आप खर्च करते हैं तो वह आपका जीआरएस लॉगिन में किसी भी हर हालत में वह योजना दिखाई देता है और आपको जियो टैग करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे चल आते हैं शेयर पे और देखिए यहाँ पे देखते हैं कि इतना योजना जो है आपके लॉगिन में, जीआरएस के लॉगिन में आ गया है। जो यहाँ पे वाई है उसका जियो टैग किया गया है और जो सी लिख रहा है वह पेंडिंग योजना है। अर्थात उस योजना का जियो टैग करने के लिए जीआरएस के लॉगिन में, स्टेज 2 के लॉगिन में, डुरुइंग के कंडीशन में आपके पास जीआरएस के लॉगिन में वह है, आप उसका जियो टैग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टेज 3 का। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेज 3 में जो है सब यहाँ 0 दिख रहा है। अर्थात जो योजना स्टेज 2 में बंद होता है, बंद करने के पश्चात ही यहाँ पे जियो टैग करने के लिए आता है, अदरवाइज नहीं आता है। इसका मतलब है इस वित्तीय वर्ष में जीआरएस द्वारा एक भी योजना का बंद नहीं किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।